तब मेहरारुए से शुरू करीला जे पहाड़ के भी सीना चीर दे दशरथ मांझी के कुल्हाड़ी में उधार हा इता नहीं का बिहार। हम बिहारी हैं भैया ठाठ से जीते हैं और मुबारक हो तुमको बर्गर पिज्जा। हम तो मूंछों पर ताव देकर छाछ लस्सी मट्ठा पीते हैं। हम बिहारी हैं भैया ठाठ से जीते हैं। हाँ उसमें ऐसे तो सीन मेरे कटे हैं लेकिन एक डायलॉग है कि अरे लगता है कि दरोगा को उठा लिया। क्या कर रहे हैं? दरोगा को उठा लिया। और इसकी जो स्टोरी है वो भी बिहार से थी। और सबसे बड़ी बात है सर कि नीरज पांडे सर इसके क्रिएशन उन्होंने किया है। रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 15 सालों से थिएटर कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ और नाटक मेरी नींव रही है। कॉलेज के दिनों में मतलब शुरुआती जब गांव में था तो नाटक देखा और वहां लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा काम है, लोग यहाँ ताली बजाते हैं नाटक को देख करके। तो लगा कि यही काम करना है मुझे। पैन इंडिया रिलीज हूँ, खुश हूँ और लगातार यात्राएं जारी है। और आपको वो जब आप देखेंगे मेरा कैरेक्टर तो आपको उसमें बड़ा मजा आएगा। मैंने अपने कैरेक्टर को करने के लिए मैं 2 महीने अंदर गाँव में चला गया था, बिल्कुल एक फैमिली के यहाँ जो बहुत खाटी गाँव है। और वहाँ उस कैरेक्टर को मैंने अपने अंदर 2 महीने रह के उसको ढाला, उस कैरेक्टर में काम किया। और पता नहीं कहाँ से बातें निकलनी शुरू हुई कि बिहार का दूसरा पंकज त्रिपाठी। मैं हद प्रस्तुत हूँ कि कैसे ये कह सकते हैं, क्योंकि पंकज भैया बहुत ऊपर लेवल की चीजें है। वो पूरा का पूरा आर्ट है, पूरा का पूरा वो लाइब्रेरी है, इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। लेकिन बिहारी हूँ, अपने आप को होल्ड करना जानता हूँ और माता रानी और सब लोगों के आशीर्वाद से बहुत सारे और भी काम मिल गए। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई है खाकी, एक बिहार चैप्टर, उसको लेकर के चर्चा है और लोग उसको बहुत शौक से देख रहे हैं इसलिए कि वो कहानी बिहार की है और उस कहानी में भी बिहार का एक लाल है जिसने अपने आप को स्थापित किया है और बहुत कम उम्र में इन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। नीरज पांडे की नजर इन पर पड़ी और इन्होंने अपने कला का जो जलवा बिखारा है उसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो हो रही है बिहार। बताइए और आप कहां से हैं और इस फिल्म में कैसे मौका मिला आपको? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जहां लोग रोजगार के लिए बहुत सारी बातें कर रही हैं, विरोध कर रहे हैं, वहां आप एक कैमरा और माइक लेकर के रोजगार सृजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और सीरीज की बात आप जो कर रहे हैं, कैसे शुरुआत हुई, बाकी चीजें। नाम और पता बताइए। मेरा नाम सागर इंडिया है और मैं नवादा बिहार का रहने वाला हूँ। रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, पिछले 15 सालों से थिएटर कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ और नाटक मेरी नींव रही है। कॉलेज के दिनों में मतलब शुरुआती जब गांव में था तो नाटक देखा और वहां लगा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा काम है, लोग यहाँ ताली बजाते हैं नाटक को देख करके। तो लगा कि यही काम करना है मुझे और वहां से शुरू हुई। पटना में रंगमंच खूब किया, देश के अच्छे डायरेक्टरों के साथ, बड़े डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया और कई सीरीज, कई फिल्में करनी शुरू हुई। पिछले 15 सालों से रंगमंच और 6 साल से मैं फिल्म, वेब सीरीज और मतलब मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं कर रहा हूँ। नेटफ्लिक्स मेरे लिए बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि ये पैन इंडिया रिलीज हुआ और किसी भी एक्टर के लिए, खास करके कोई भी एक्टर के लिए पैन इंडिया रिलीज होना बहुत बड़ी बात है। और इसकी जो स्टोरी है वो भी बिहार से थी। और सबसे बड़ी बात है सर कि नीरज पांडे सर इसके क्रिएशन उन्होंने किया है, भव धुलिया ने उसे डायरेक्ट किया है। तो सारे जो टीम है बहुत तगड़े और इस सीरीज में जो स्टार कास्टिंग है वो बहुत हैवी है, बहुत मंझे हुए कलाकार है सब। जैसे आपके करण ठक्कर हैं, आपके विनय पाठक हैं, आपके ये नहीं संजय पांडे भैया हैं, बहुत सारे ऐसे, आशुतोष राणा सर हैं, ऐसे बड़े अभिनेता जिस सीरीज में, और उस सीरीज का मैं हिस्सा हूं। तो ये अपने आप में मुझे लगता है कि आनंदित करने वाला है। और पैन इंडिया रिलीज हूं, खुश हूं और लगातार यात्राएं जारी है। और आपको वो जब आप देखेंगे मेरा कैरेक्टर तो आपको उसमें बड़ा मजा आएगा। मैंने अपने कैरेक्टर को करने के लिए मैं 2 महीने अंदर गाँव में चला गया था, बिल्कुल एक फैमिली के यहाँ जो बहुत खाटी गाँव है। और वहाँ उस कैरेक्टर को मैंने अपने अंदर 2 महीने रह के उसको ढाला, उस कैरेक्टर में काम किया और फिर वो कैरेक्टर बन के निकल गया। कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिनकी नजर मुझ पे पड़ी और मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ। बहुत मजा आया सर उस टीम में काम करके। इतना बड़ा पहली बार मैंने क्रू मेंबर देखा, इतने बड़े लोग देखे और नेटफ्लिक्स मतलब समझिए कि सपने जैसा था लेकिन वो अब सच है। तो बहुत खुश हूँ, ढेर सारा प्यार दोस्तों का मिल रहा है, लोगों का मिल रहा है। और रंगमंच हमेशा जो है अंदर रहेगा क्योंकि नाटक ही नींव है हमारी, हम कलाकारों के। बिहार के कलाकार तो अपने आप में अद्भुत होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेरा रोल कट गया। तो कहते हैं कि रोल कटना एक शुभ संकेत होता है किसी भी एक्टर के लिए। मैं तो रो रहा था लेकिन सब लोगों ने कहा कि अरे रोल कटा है कहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम सीरीज में और बहुत जगह दिख भी रहे हो तो तारीफें मिलने लगी। मैंने कहा रोल कटने के बाद तारीफ क्यों मिल रहा है? और पता नहीं कहां से
बातें निकलनी शुरू हुई कि बिहार का दूसरा पंकज त्रिपाठी, मैं हतप्रस्तुत हूं कि कैसे ये कह सकते हैं, क्योंकि पंकज भैया बहुत ऊपर लेवल की चीजें है, वो पूरा का पूरा आर्ट है, पूरा का पूरा वो लाइब्रेरी है, इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, तो गुरु है वो हमारे, और उनका नाम मुझे मतलब मैं क्या ही बताऊं, वो बहुत अद्भुत है वो और बहुत बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। तो चीजें पता नहीं कैसे निकल रही है और इतना प्यार इस सीरीज से मुझे मिला कि लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, लोग बातें कर रहे हैं, जैसे खाके का नाम सुनते हैं, जिला में मेरा मतलब अद्भुत, मतलब एक कहते हैं ना कि बदलाव एक, लेकिन बिहारी हूं, अपने आप को होल्ड करना जानता हूं और माता रानी और सब लोगों के आशीर्वाद से बहुत सारे और भी काम मिल रहे हैं और कई सीरीज में जनवरी के बाद मैं आपको दिखूंगा, कई प्रोजेक्ट्स मेरे आ रहे हैं, तो आप मुझे देखेंगे। पंकज त्रिपाठी में जो खूबी है वो खूबी आप में इसलिए है कि वो भी एक ग्रामीण परिवेश से गए हैं और आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं। नवादा एक छोटा सा जिला है जहां से आपने कला को बिखेरा और जगह बनाई, मुंबई में आपकी जगह बन गई, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया, इसलिए लोगों को इतना प्यार मिला है। मनोज वाजपेयी, बिहार ने बहुत सारे लाल दिए हैं। बिल्कुल, और एक रिसेंटली घटना है कि 2-3 महीने पहले पंकज त्रिपाठी भैया आए थे, वो सर है हमारे, गुरु हैं, तो अचानक हम लोग कालिदास में बैठे थे, तो भैया थे, एक मेरे दोस्त को फोटो खिंचवाना था, तो हमने बोला भैया फोटो खिंचवा लीजिए, तो उन्होंने फोटो खिंचवाया। और पटना के अच्छे डायरेक्टर जो थिएटर के सब लोग थे, एक्टर थे, राज भैया थे, राजेश राजा भैया थे, सब ऐसे लोग सीनियर लोग थे, और वहां पे पंकज भैया को पता नहीं क्या मतलब एक मन में सवाल आया, उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम बताया, तो बोले अरे सागर इंडिया तुम्हारा नाम क्यों है, ये अद्भुत नाम है। तो बोले भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं हरिओम पवार को बहुत मानता हूँ और मैं जात और इन सब चीजों को नहीं मानता, बतौर कलाकार मेरा नाम है सागर इंडिया, आप मेरी जाति बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे आप। तो लेकिन पंकज भैया कह रहे थे कि नहीं कुछ तो अद्भुत है और देखना ये नाम जिस दिन जाएगा ना कमाल करेगा। और भैया 3 महीने पहले बोले और 3 महीना बाद जो है उनके नाम को लेकर के मेरे साथ चर्चाएं हैं, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं भाव विभोर हूं, मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए, और बहुत बहुत उनका आशीर्वाद रहेगा मुझ पे। इस फिल्म का वो खूबसूरत डायलॉग जो आप बोलते आ रहे हैं जिससे दर्शक को पहचान मिली। हाँ, उसमें ऐसे तो सीन मेरे कटे हैं, लेकिन एक डायलॉग है कि अरे लगता है कि दरोगा को उठा लिया, हालांकि वो दरोगा नहीं रहते, वो आईपीएस अमित लोढ़ा रहते हैं। तो ये मेरा एक डायलॉग है, मैं आते हुए करता हूँ, और कई सीन्स में मैं हूँ, मेरा कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, मूछ है, वो पगड़ी है, वो गमछा है, तो बिहारी लुक, कई लोग तो मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, और कई लोग तो सीरीज देखने के बाद कह रहे हैं कि अरे सागर बड़ा अच्छा, तुम्हारा रिएक्शन बहुत बढ़िया था यार, बहुत गजब का रिएक्शन। मैंने कहा भैया कब देखा आपने, तो अरे यहाँ तुम हो ऐसे ऐसे, क्योंकि बहुत लोग झूठ भी बोल देते हैं ना, तो मैंने कहा कि यार यही तो बहुत बड़ा प्यार है कि लोग इतने व्यस्त जमाने में लोग आपको देख रहे हैं और आपको फोन कर रहे हैं, आपकी तारीफें कर रहे हैं, तो हिम्मत मिलता है सर। और बिहार की मिट्टी तो वो मिट्टी है जो पहाड़ का सीना तोड़ देती है, तो अगर मौके मिले ना तो सच बता रहा हूँ कि कोई भी कुछ भी बिहार से बहुत अद्भुत कर सकता है। और मेरी 4 लाइन की कविता बिहार पे कह दूं कि हमरा, ये नरेंद्र सिंह ने लिखी है मघी में, मघी का बच्चा हूं मैं, मघी के क्षेत्र से आता हूं, तो हमरा, आप देश में जाएंगे ना कहीं भी आपको लजा जाएगा बिहारी, अरे डूड, अरे भैया बिहारी तो वो है ना सर, मत पूछिए, अद्भुत लोग हैं, बहुत गजब, पूरा इंडिया है। अरे ये आप लोगों का प्यार है, तो है कि हमरा का है बिहरिया कह के ना, बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना हो, बिहरिया कह के ना, कि हमरा काहे कोई लजैते, बिहरिया कह के ना। और का बाबू देखिए बिहार कितनी खूबसूरत धरती है, जब दुनिया देश जो है गर्म पानी हीटर से कर रहा है, ठंडा पानी फ्रिज से कर रहा है, बिहार वो पावन धरती है जहां गर्म पानी जो राजगीर से आ रहा है, ठंडा पानी ककोलत से आ रहा है, तो अद्भुत हमारे यहाँ की प्रकृति है सर। तो राजगीर के गरम है झरना, शांति के स्तूप है नामी, अमन के हम रखवाला ही है हो, अरे अमन के हम रखवाला ही है, पूजनिया बन के ना हो, बिहरिया कह के ना, कि हमरा काहे कोई लजैते, बिहरिया कह के ना। 4 लाइन पटना के बारे में कहूंगा कि गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ रचयिता के भूमि है पटना में, गुरु गोविंद गुरु ग्रंथ रचयिता के भूमि है पटना में, और नहीं जानी कितनन के महिमा जुड़ल यहाँ के घटना में, कि गंगा के निर्मल पानी से हो, अरे गंगा के निर्मल पानी से भागे सब बीमरिया, बिहरिया कह के ना, कि हमरा काहे कोई लजैते, बिहरिया कह के ना। और सर 4 लाइन कहूंगा बिहार पे कि आप बिहार को क्या, बिहार अद्भुत है सर। मैं आपको ये नहीं कि मैं बिहार से हूँ, आप दुनिया के किसी जगह पे खड़े होकर बिहार को निहारिए, आपको खूबसूरती, हरियाली, प्रेम सब कुछ मिलेगा। बिहार है जो देश को आईना दिखाया है, देश को, मतलब आज भी मैं कह रहा हूँ कि बिहारी वो है कि अद्भुत है, एक अद्भुत शब्द उनके लिए तो है कि
ईता नयका बिहार है, पुराना बिहार बहुत लिखा गया तो उस पर मैं कह रहा हूँ, ईता नयका बिहार है। तब मेहरारुए से, मेरी कविता है कि ईता नयका बिहार है, तब मेहरारुए से शुरू करीला, तब मेहरारुए से शुरू करीला, जब पहाड़ के भी सीना चीर दे, दशरथ मांझी के कुल्हाड़ी में उधार है, ईता नयका बिहार है। तो आप पति पत्नी, आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत है। उस पर है कि हम बिहारी हैं भैया, हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं, हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं, और मुबारक हो तुमको बर्गर पिज्जा, हम तो मूंछों पर ताव देकर छाछ लस्सी मट्ठा पीते हैं, हम बिहारी हैं भैया, ठाठ से जीते हैं। बहुत सारी कविताएं बिहार पे। सागर जी, अब कौन सी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, कौन सी वेब सीरीज आने की उम्मीद है दर्शकों के सामने? सागर इंडिया, इंडिया में सागर, और क्या क्या? अरे देखिए, अभी 3 वेब सीरीज आने को है सर, और 2 फिल्में आ रही है हमारी, और भी कई प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अभी फिलहाल में एक नाटक में ला रहा हूँ, उसके बारे में मैं बता दूं। एक अद्भुत नाटक का हम लोगों ने प्लान कर रहे हैं। हम लगातार नवादा जैसे सुदूर क्षेत्र में, जहां कोई सुविधाएं नहीं है, जहां रेड कारपेट नहीं, जहां लाइट्स नहीं है, मट्टी के जमीन पर बच्चे वहां दूर दूर से आकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे पास थिएटर जो हमारा ग्रुप है चौखट नाम से, और उसमें माहिर राजेंद्र, ये सारे लोग जो हैं एक प्ले को लेकर 3 महीने से काम कर रहे हैं। प्ले वो है कि जिम्मेदार कौन, सुसाइड जिम्मेदार कौन, ये जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदार है? अगर कोई भी मरता है तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, तो कौन वो जिम्मेदार है? उसका कारण हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं, और वो खूबसूरत कहानी उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। ये दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, और पटना में भी ये लगेगा। जब पटना में लगेगा मैं आपको इन्वाइट करूंगा। और अभी मेरी बहुत सारी सीरीज, मैंने जैसा बताया, एक अभी रिसेंट जो आ रहा है वो वारदात, एक वेब सीरीज है, वो आ रही है, और बहुत कुछ आ रहा है। और आशीर्वाद प्यार अगर बिहार के लोगों का, देश के लोगों का बना रहे तो बहुत कुछ आने वाला। किताब बेकार रही है हमारी। सागर इंडिया को क्या बनना है? मनोज वाजपेयी बनना है, त्रिपाठी बनना है, शाहरुख बनना है, आमिर बनना है, सलमान बनना है? देखिए, मुझे लगता है कि जब फोटोकॉपी हमेशा फोटोकॉपी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो बहुत समृद्ध लोग हैं, बहुत अपने कलाकारी के बहुत ऊंचे चोटी पे खड़े हैं, लेकिन उनका पैर का धूल भी नहीं हो सर। आप पंकज सर की बात कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी सर की बात करें, वो अद्भुत लोग हैं, उनके में पैर की धूल भी नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सागर इंडिया ही बना रहूं। और सागर इंडिया क्या, तो मैं कहता हूँ कि बिना पंख के उड़ाए, हमारे पास सर कोई संसाधन नहीं। मैं उस गाँव से आता हूँ जहाँ मेरे घर में आज भी जो है टीवी नहीं है सर। मैं उस घर से आता हूं जहां आज भी मेरे पास वो खपड़ा का मकान है सर। बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं वहां से आता हूं। तो सागर इंडिया क्या, तो मैं कहता हूं कि बिना पंख के उड़ाई नहीं है सर। हौसले सिर्फ है, पंख नहीं है, संसाधन नहीं है। तो बिना पंख के उड़ाई, बिना लसा के सटाई, तब सागर इंडिया नाम कहलाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। ये थे सागर इंडिया, जिनको खाकी से पहचान मिली और पूरा देश आज इनको जान रहा है, और इनके अंदर वो जो कला है, जो खूबी है, उनको लेकर के ये बहुत ही खुश है। उनका कहना है कि बिहारी के अंदर खूबी होती है, पंख नहीं हो लेकिन उड़ान आसमान पे होती है। आज इनको पहचान मिली है। पंकज त्रिपाठी लोग इनको कह के पुकार रहे हैं, और जो वेब सीरीज आई थी खाकी, उसमें इन्होंने अद्भुत छाप छोड़ी है। इसके अलावा कई वेब सीरीज पे ये काम कर रहे हैं, और जल्द ही दर्शकों को देखने को मिलेगी।